हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि हम जो EMRS से रिलेटेड सिलेबस में जितने भी राइटर्स हैं सभी के MCQs यहीं पे कवर अप कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर फ्रॉम द लाइन्स। ये जो नीचे लाइन गिवन है ये कहाँ से है, शेक्सपियर के किस वर्क से है। लाइन है फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेस thou thy worldly task has done home art gone and taken thy wages। लाइन्स को पहचानना है कि कहाँ से ये हैं, शेक्सपियर के किस वर्क से हैं। ऑप्शंस आर सिम्बलिन, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, किंग लियर या फिर हैमलेट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सिम्बलिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो लाइंस ली गई हैं वो शेक्सपियर के प्ले सिम्बलिन से हैं। वेयर टू फ्रेंड्स टेक टर्न्स एड्रेसिंग अ फ्रेंड दे बिलीव टू बी डेड। ओके, द ऑडियंस इज द फ्रेंड हु इज बिलीव टू बी डेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज हर्मिया इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया नाम का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस वर्क में है। मिडसमर्स नाइट ड्रीम, रोमियो जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या फिर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हर्मिया इज द कैरेक्टर इन यस, हर्मिया नामक जो कैरेक्टर है वो किस में देखने को मिलता है हमें? मिडसमर्स नाइट ड्रीम में। ओके, और हर्मिया इज द डॉटर ऑफ ईग्यू। ठीक है, ये है इसकी स्पेल जस्ट अ मिनट, EGUE। ओके, तो हर्मिया इज द डॉटर ऑफ ईग्यू हु चूजेस Demetrius for her husband, but she elopes with her lover Lysander. Okay, now moving to the next question. Question number 3. The line this is noblest Roman of them all is said by। ये जो लाइन है this is noblest Roman of them all, ये किसके द्वारा कही जाती है? ऑप्शंस आर क्लियोपैट्रा, ब्रूटस, एंटोनियो या फिर सीजर। सोचिए, आंसर कीजिए। दिस इज द नॉबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। देखिए, दिस लाइन इज सेड बाय एंटोनियो। ठीक है, और ये कहां से है लाइन? जूलियस सीजर से। ठीक है, एंटनी के द्वारा कही जाती है जूलियस सीजर में। कब कही जाती है? एक्ट 5th सीन 5th। ओके, एट द डेथ ऑफ ब्रूटस, बिकॉज ही न्यू दैट ब्रूटस वॉज द सिंगल person on the side of conspirators who participated in the conspiracy against Caesar for the love of his country rather than personal ends. Okay, now moving to the next question. Fourth is who describes the idol Commonwealth in the Tempest? कौन डिस्क्राइब करता है इसे, कॉमनवेल्थ को? ऑप्शंस आर फर्डिनेंड, प्रॉस्पेरो, मिरांडा, गोंजालो। सोचिए, आंसर कीजिए।
What should be the correct answer? Yes, the right answer is Gonzalo. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. द इसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय. ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? द इसेंशियल शेक्सपियर. ऑप्शंस आर जे डोवर विल्सन, मेडिल्टन मरी, ए सी ब्रैडली, जी विल्सन नाइट. हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क, द इसेंशियल शेक्सपियर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है जॉन डॉवर विल्सन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, और ये क्या थे? ही इज अ प्रोफेसर and a scholar of Renaissance drama, focusing particularly on the work of William Shakespeare. Now moving to the next question. Question 6th. Where from these lines have been taken? ये लाइन कहाँ से ली गई है? लाइन क्या है? Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bonds. Options are Cymbeline, As You Like It, Much Ado About Nothing, Shakespeare's Tomb. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? सोचिए, आंसर कीजिए. गुड फ्रेंड फ्रॉम जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, एंड कास्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन्स. ऑप्शंस आर Cymbeline, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, या फिर शेक्सपियर्स टॉम. तो ये जो लिखी गई लाइंस हैं वो शेक्सपियर के टॉम पे लिखी हुई लाइन है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. हु कॉल शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? किसने कहा है शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? ऑप्शंस आर मिल्टन, एस.टी. कॉलरिज, बेन जॉनसन, या फिर आर्नोल्ड. शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड कौन कहते हैं? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, मिल्टन. ठीक है, जॉन मिल्टन echoed his living praise of Shakespeare, calling him sweetest Shakespeare fancy child who warbled both his native wood notes wild. Now moving to the next question. Question number 8. Which one is the right chronological order of Shakespeare's major tragedy? Very simple question. तो शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज हैं उनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है. तो ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, किंग लियर हो गया और ओथेलो. तो यहाँ पे चारों हैं, लेकिन इनकी जो रिटन डेट है, राइटिंग वाली जो डेट है, उसके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है. तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो आपको ध्यान में रखनी है. क्या है? HOKM, जिसे होकम भी बोल सकते हो. तो उसी के आधार पे आप इसका आंसर कर पाओगे. यानी पहली जो ट्रेजेडी हैमलेट, देन ओथेलो, देन किंग लियर, देन मैकबेथ. ओके, जो हैमलेट है वो 1600 के करीब में लिखी गई है. अगर हम बात करें हैमलेट की तो ये 1600. ओके, और ओथेलो को देखें तो अगर हम 1604, ऐसे ही अगर किंग लियर की बात करें तो 1605, और मैकबेथ 1606 मान लीजिए इसे. ठीक है, पहले किंग लियर है फिर मैकबेथ है. तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. It is believed that Shakespeare was found guilty for deer poaching
इन गार्डन ऑफ। ये माना जाता है कि शेक्सपियर को एक बार हिरन को मारने के जुर्म में गिल्टी पाया गया था, तो वो किसके गार्डन में जो हिरन का शिकार कर रहे थे? ऑप्शंस हैं विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस ल्यूसी या फिर थॉमस थ्रॉप। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस ल्यूसी। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये जानकारी मिलती है? तो जो निकोलस रॉ नाम के राइटर हैं, ठीक है, ये शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर थे, शेक्सपियर के पहले बायोग्राफर थे। इन्होंने ये चीज रिवील की थी। ठीक है, रिकाउंटेड अ स्ट्रेटफोर्ड लीजेंड दैट शेक्सपियर फ्लीड फ्रॉम द टाउन फॉर लंदन टू एस्केप prosecution for deer poaching in the state of local squire Thomas Lucy. Shakespeare is also supposed to have taken his revenge on Lucy by writing a sarcastic ballad about him. Okay, now moving to the next question. Question number 10. Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hamish and Condell? तो आप सभी जानते हैं कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो 1623 मतलब पोस्टमसली शेक्सपियर की डेथ के बाद में पब्लिश किया गया था। शेक्सपियर के ही ये दो शिष्य थे, हेमिंज एंड कॉन्डेल, इनके द्वारा इन्होंने एक कोलैबोरेटिव रूप से मिलजुल कर ये पब्लिश किया था। अब इसमें इन्होंने शेक्सपियर के 36 प्लेस को तो पब्लिश किया, लेकिन एक वर्क ऐसा था जिसको इन्होंने पब्लिश उसमें नहीं किया था। तो उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर पेरिक्लीस, टाइटस एंड्रोनिकस, सिम्बलिन या फिर विंटर्स टेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये शेक्सपियर के कलीग थे, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, जिन्होंने इसे पब्लिश कराया था फर्स्ट फोलियो को। और ये माना जाता है कि इसमें 36 प्ले तो पब्लिश हुए थे जो फेमस है। इससे अलग कुछ प्लेज ऐसे थे जिनको इसमें पब्लिश नहीं किया गया था। एक तो पेरिक्लीस था जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इससे अलग कुछ और वर्क भी हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, जैसे कि प्रिंस ऑफ टायर, ये भी शेक्सपियर का ही वर्क माना जाता है। ऐसे ही एक वर्क था द टू नोबल किंग्समैन, ओके, एक था द टू लॉस्ट प्लेस। ठीक है, इनके दो लॉस्ट प्लेस भी थे, वो कौन कौन से थे? कार्डिनियो एंड लव्स लेबर्स वॉन। ठीक है, जैसे लव्स लेबर्स लॉस्ट है, ऐसे ही आया था एक लव्स लेबर्स बॉन। ठीक है, ये सारे प्लेस थे जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुए थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क निकल के आए थे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, वो वर्क कब लिखे गए थे? बेसिकली बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612 या फिर आफ्टर 1603। सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे कि अभी आपने शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज की राइटिंग वो ईयर देखे थे, ठीक है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेक्सपियर का जो लास्ट फेज था, ठीक है, उसमें उनके बेस्ट वर्क निकल के आए थे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आफ्टर 1603। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट ऑफ। मतलब ओड वन आउट को अलग करना है। यहाँ पे 4 वर्क्स दिए गए हैं, तो कोई 3 वर्क्स एक सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक ऐसा वर्क है जो अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ओथेलो शेक्सपियर के वर्क की कौन सी कैटेगरी का है? जैसे कि आप जानते हैं ग्रेट ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी का हो गया। ठीक है, ऐसी किंग लियर की बात करें, इट इज आल्सो अ ट्रेजेडी। हैमलेट, इट इज आल्सो अ ट्रेजेडी। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी जो द टेम्पेस्ट लिखा हुआ है, क्या ये ट्रेजेडी है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस,
इट इज़ नॉट अ ट्रेजेडी। टेम्पेस्ट क्या है? इट इज़ अ कॉमेडी। ठीक है, और लिखी कब गई थी ये भी ध्यान रखना है, 1610 to 11 के बीच में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। यस, ये लाइन्स है, शी इज टू सब्टल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड अबाउट whom? यहाँ पे ये लाइन्स कौन कहता है और किसके विषय में कहता है? तो शी मतलब कोई फीमेल कैरेक्टर के विषय में ही कहा जा रहा होगा। देखिए, शी इज टू सब्टल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। ऑप्शंस आर द क्लाउन अबाउट रोजालिन, जैक्स अबाउट सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजालिन या फिर ड्यूक सीनियर अबाउट सीलिया। तो बताइए कौन ये लाइन कहता है और किसके विषय में है ये? शी इज टू सब्टल। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा कही जाती है और किसके विषय में कहते हैं ये? रोजालिन के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। रोजालिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। रोजालिन जो है वो ड्यूक सीनियर की डॉटर थी। नेम सीलियाज फादर। अब सीलिया के फादर का नेम क्या था ये बताना है। ऑप्शंस आर जैक्स, ऑलिवर, ऑरलैंडो या फिर फ्रेडरिक। सोचिए, आंसर कीजिए। Who was the father of Celia? Yes, the father's name of Celia is Frederick. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। Where is Duke Senior staying about being deposed of his kingdom? तो ड्यूक सीनियर कहाँ पे रहते हैं जब उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया जाता है एक तरीके से? ऑप्शंस आर इन विरनामवुड, इन आर रेंटेड हाउस इन लंदन, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन या फिर इन एग्जाइल इन स्कॉटलैंड। सोचिए, आंसर कीजिए। और ये जो ड्यूक सीनियर है वो किस प्लेस से हैं? यस, एज यू लाइक इट। तो ये क्वेश्चन एज यू लाइक इट से है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ड्यूक सीनियर कहाँ पे रहते हैं? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये भी बहुत फेमस लाइन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। दिस लाइन हैज बीन स्पोकन बाय। ये लाइन किसके द्वारा कही जाती है? ऑप्शन है रोजालिन, ड्यूक सीनियर, सीलिया या फिर क्लाउन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। बहुत ही फेमस और मैक्सिमम स्पोकन लाइन है बाय ड्यूक सीनियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 17th। विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की मृत्यु के साथ साथ फ्लिएंस कम्स टू द थ्रोन, द विचेस डाई, मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड या फिर मैकडफ इज आल्सो टू मीट हिज फैमिली। तो क्या होता है एंड में? विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ द मोरल ऑर्डर इज रीस्टोर्ड। Okay, and the rule of tyranny comes to an end. Now moving to the next 18th.
द विचेस आर equivocators. This means that the witches were. Options are false in their prophecies, ambiguous in their saying, extremely truthful या फिर very kind in their dealings. क्या होगा इसका राइट आंसर? और विचेस भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये भी किस प्ले की बात हो रही है? मैकबेथ की, ठीक है, जो 3 विचेस वाला कॉन्सेप्ट है। तो विचेस आर इक्वोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर फॉल्स इन देयर प्रोफेसीज, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक कीजिए, एम्बिगुअस इन सेइंग्स या फिर एक्सट्रीमली ट्रूथफुल, नहीं, ये भी रॉन्ग है। वेरी काइंड इन देयर डीलिंग, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एम्बिगुअस इन देयर सेइंग्स, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं इक्वोकेटर्स जो है ना, इक्वोकेटर्स इज वन हु स्पीक्स इन डबल मीनिंग, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो डबल मीनिंग बातें करता है। तो इसी से हम लगा सकते हैं यहाँ पे कि वो क्या थे, उनकी सेइंग्स में क्या थी, एम्बिगुअस थी, सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वाई इज बैंक्वो किल्ड? बैंक्वो क्यों मारा जाता है? ऑप्शंस आर बिकॉज ही इज अ पावरफुल जनरल, बिकॉज ही इज द सन ऑफ किंग डंकन, बिकॉज ही डिसओबेड मैकबेथ, या फिर बिकॉज ही अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। तो बैंक्वो को क्यों मारा गया था? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु प्लान्स टू किल बैंक्वो एंड हिज सन? किसने प्लानिंग की थी बैंक्वो को मारने की और उसके बेटे को मारने की? ऑप्शंस आर मैकडफ, मैकबेथ, मैल्कम या फिर रोस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Macbeth planned to kill Banquo and his son because of the witch's prophecy of Banquo's son to be kings. Now moving to the next question. 21. Where is Macbeth castle located? Macbeth का जो castle था वो कहाँ located था? At Ireland, at Norway, at Cawdor या फिर at Inverness? What should be the correct answer? Macbeth's castle. तो ये लोकेटेड था एट इनवर्नेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैकबेथ कासल वाज द कासल ऑफ इनवर्नेस वेयर डंकन्स मर्डर टेक्स प्लेस। नेक्स्ट 22. द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, जो पोर्टर सीन है वो क्या प्रोवाइड करता है? अ क्लू टू द प्ले, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ या फिर टाइम फॉर बैंक्वो टू एस्केप। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पोर्टर सीन क्या प्रोवाइड करता है? यस, पोर्टर सीन इज यूज्ड टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस टू लाइटन द एटमोस्फेयर आफ्टर द घोस्टली सीन ऑफ डंकन्स मर्डर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कॉमिक रिलीफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज What title did Macbeth originally have? Macbeth का जो ओरिजिनली टाइटल है वो क्या है? ऑप्शंस आर थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ फाइफ, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर?
What title did Macbeth originally have? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए यहां पे ना इसके दो ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं। थेन ऑफ काउडर भी कहा जाता है थ्री विचेस के द्वारा, लेकिन जो ओरिजिनल टाइटल है वो अगर आपको आता है, मतलब पेपर में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो उसका राइट आंसर यही होगा, थेन ऑफ ग्लैमिस। ओके, मैकबेथ वाज ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लैमिस एंड वाज प्रोफेसाइज्ड टू बी थेन ऑफ काउडर। विचेस के द्वारा जो प्रोफेसाइज किया जाता है वो होता है थेन ऑफ काउडर, एंड देन किंग बाय द थ्री विचेस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. Who are Malcolm and Donald Wayne in this play? तो कौन से प्ले की बात हो रही है यहाँ पे? देखिए, मैल्कम और डोनाल्ड वेन कौन होते हैं इस प्ले में? किंग डंकन सन, फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ, बैंक्यू सन, या फिर मैकडफ ब्रदर। तो मैकबेथ प्ले की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो मैल्कम होता है और डोनाल्ड वेन होता है, ये दोनों मतलब कौन है इस प्ले में? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, दे आर दी सन ऑफ किंग डंकन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th. मैकबेथ इज अ प्ले बाय शेक्सपियर अबाउट। मैकबेथ जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है वो एग्जैक्टली किसके बारे में? अबाउट अ होमिसाइड, अबाउट अ सुइसाइड, अबाउट अ ब्लैकमेलिंग, या फिर अबाउट अ रेजिसाइड? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, जैसा कि आप जानते हैं रेजिसाइड मतलब क्या होता है? किंग का मर्डर। ठीक है, मर्डर ऑफ अ किंग। तो मैकबेथ में यही थीम है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैकबेथ इज अ प्ले अबाउट रेजिसाइड व्हिच मींस द किलिंग ऑफ अ किंग। In the play, Macbeth kills King Duncan to become king and is killed himself at the end at the hands of Macduff. Now moving to the next question. Wait a minute. Yes, 26th. Out brief candle. ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से है? मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर, मच एडू अबाउट नथिंग, या फिर नन? बताइए। आउट ब्रीफ कैंडल कहां से ली गई ये लाइन? देखिए, ये लाइन भी कहां से है? मैकबेथ से। मैकबेथ में आपने वो लाइन सुनी होगी बहुत ही फेमस, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, a poor player that stirs and fleets his hour upon the stage and then is heard no more. ठीक है, तो इसी की आगे की वो लाइन, ठीक है, आउट ब्रीफ कैंडल। ठीक, मैकबेथ से ये ली गई है। नाउ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 27. In which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the roguish imp of folklore Puck? Options are The Tempest, As You Like It, Twelfth Night, Midsummer's Night Dream. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज एंड पक इन हिज प्ले अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। और ये कब लिखा गया था?
1595 में it is a comedy. Now moving to the next question. 28. The fault, dear Brutus, is not our stars, but in ourselves that we are underlines. Who said this and in which play? ये कौन कहता है और कौन से प्ले में कहता है? The fault, dear Brutus, is not our stars, but in ourselves that we are underlines. Options are Cassius in Julius Caesar, Antony in Julius Caesar, यहाँ पे in होना चाहिए, ठीक है, Caliban in The Tempest, Antony in Antony and Cleopatra. कौन कहता है और किस प्ले में कहता है? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, this line is said by Cassius in Julius Caesar. Option number A is the correct answer. Next is 29. How does Rosalind respond to Orlando when he contends that he will die unless she returns his love? Rosalind किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है ऑर्लैंडो को when he contends that he will die unless she returns his love in As You Like It. Options are she compares him to the great lovers of the classical literature, या फिर she suggests that she is not worthy of such devotion. Next is she vows to kill herself before she dying body hits the ground. She assures him that no man has ever died of love. तो क्या रिस्पॉन्ड होता है रोजालिंड का? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, when Orlando contends that he will die unless Rosalind returns his love, she responds that. वो क्या रिस्पॉन्स करती है? That I assure you, no man has ever died of love. Okay, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी. She assures him that no man has ever died of love. Now moving to the next question. और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. With whom does Oliver fall in love in As You Like It? तो As You Like It में ऑलिवर किसके प्यार में पड़ता है? ऑप्शंस आर रोजालिंड, फीबी, आड्रे या फिर एलिना. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, एलिना. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन हम आज के लिए इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो. ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.